ये मानने कि वो एक्सपायरी था। हाँ, एक इंजेक्शन क्यों इसमें निकला है। नहीं, क्यों एक्सपायरी था? ये जनता यहाँ मरने के लिए थोड़ी आई है भाई। नहीं हैं? आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप स्टोर में चेक करें, बिल्कुल एक्सपायरी दवाइयों से हटाएं। हाँ, चेक कर। मैंने देखा तो एक्सपायर इंजेक्शन था। मैंने स्टाफ वालों से बोला कि भैया देख लो, इसकी डेट एक्सपायर है। तो उनका ये कहना था कि कोई बात नहीं, अगर ये इंजेक्शन लग जाता तो कोई नुकसान होने वाला नहीं था। और इनके जितने भर भी सीनियर हैं उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद में बुलाया और वहाँ पे मेरे ऊपर ये प्रेशर बनाया कि अपना स्टेटमेंट चेंज कर दो, ये कह दो कि ये इंजेक्शन मुझे कहीं पड़ा मिला था। कब से भर्ती हैं आप यहाँ पे? 12 तारीख से। अच्छा, तो आपने देखा नहीं था इंजेक्शन? कब से लग रहे हैं आपको? 12 तारीख से ही लग रहे हैं। लग रहे थे। हाँ अच्छा, ये फिर पापा ने देखा था इंजेक्शन? हाँ, पापा ने देखा था। ये अपना जो स्टेटमेंट है वापस ले लो, वरना वो लेडीज हैं आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई मतलब अच्छा, वो झूठे मुकदमे फंसवा देंगे। फंसवा सकती हैं। अच्छा हाँ, दोस्तों, अगर आप सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहते हैं तो कई बार आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस अस्पताल के अंदर एक मरीज को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाया जा रहा था। उसके पिता पढ़े लिखे थे, जिसकी वजह से वो बात पकड़ में आ गई। चलिए मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में मौजूद हूं। सर बताइए, थोड़ा सा खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन। कहाँ से हैं आप? खेलिया। क्या हुआ है, थोड़ा बताइए। यहाँ हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल जिला बुलंदशहर में एक्सपायर इंजेक्शन दे दिया गया मेरी बेटी को। अब स्टाफ यहाँ लगाने वाला था उस इंजेक्शन को कि मैं आ गया। मैंने देखा तो एक्सपायर इंजेक्शन था। मैंने स्टाफ वालों से बोला कि भैया देख लो, इसकी डेट एक्सपायर है। तो उनका ये कहना था कि उनके साथ जो तरुण और मिथिलेश हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये इंजेक्शन लग जाता तो कोई नुकसान होने वाला नहीं था। क्या डेट थी उसके इंजेक्शन की? फरवरी 2025। अच्छा। और उसके बाद में मैं जब मीडिया वालों को पता लगा, उन्होंने बाइट लेके निकाल दिया। तो उसके बाद में फिर मेरे ऊपर ये प्रेशर है इनका, तरुण का, कि वो लेडीज़ हैं, आप ये अपना जो स्टेटमेंट है वापस ले लो, वरना वो लेडीज़ हैं आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई मतलब अच्छा, वो झूठे मुकदमे फंसवा देंगे। फंसवा सकती हैं। अच्छा, हाँ, ये बिटिया है आपकी? क्या इलाज चला बिटिया? इसके दिखाओ थोड़ा। पेट में दर्द और उल्टी थी। अच्छा, जी। कब से भर्ती हैं आप यहाँ पे? 12 तारीख से। अच्छा, तो आपने देखा नहीं था इंजेक्शन? कब से लग रहे हैं आपको? 12 तारीख से ही लग रहे हैं। लग रहे थे। हाँ अच्छा, ये फिर पापा ने देखा था इंजेक्शन? हाँ, पापा ने देखा था। कैसे है ये, मतलब सारे इंजेक्शन आप देख कर ही लगवा रहे थे या इसी इंजेक्शन पर निगाह गई? नहीं, पहले से ही मैं देख के लगवा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, उसके बाद आपने कहाँ से कंप्लेंट की है? मैंने इनके जो ये स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम में गया मैं। तो स्टाफ रूम में उस टाइम कोई नहीं था। वो जो नाइट ड्यूटी वाले थे जो दे के गए थे वो चले गए थे। डे ड्यूटी वाले आए थे। जब वो यहाँ लगाने आए तो मैंने उनको बताया कि भैया ये किस किस मर्ज के इंजेक्शन है। तो तरुण भैया ने मुझे बताया कि इसमें एक सांस का। कौन है तरुण भैया? जो यहीं इसमें स्टाफ नहीं डॉक्टर है। यहाँ पर? नहीं, डॉक्टर नहीं है, और स्टाफ में ही है इनके कोई। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा ये भैया किस किस मर्ज के इंजेक्शन है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें एक सांस का इंजेक्शन है। तो मैंने कहा भाई मेरी बिटिया को तो सांस है ही नहीं। तो उसमें उन्होंने बीमारी क्या है बिटिया को? पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत थी। और इंजेक्शन किस चीज़ का लगा रहे थे, बता रहे थे? सांस का? एक इंजेक्शन उनमें सांस का था और एक एक्सपायर था जो पेट दर्द का था। ये डॉक्टरों की लापरवाही ना कहें तो क्या कहें। एक बेटी के पेट में दर्द है, वोमिटिंग की शिकायत है उसको, और उसको सांस का इंजेक्शन दिया जाता है, एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन दिया जाता है, और उसके बाद में फिर झूठे मुकदमे में फंसाने की बात तक कह दी जाती है। ये कौन कह रहा था कि आपको झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा? तरुण। अच्छा। और इनके जितने भर भी सीनियर हैं उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद में बुलाया और वहाँ पे मेरे ऊपर ये प्रेशर बनाया कि अपना स्टेटमेंट चेंज कर दो, ये कह दो कि ये इंजेक्शन मुझे कहीं पड़ा मिला था। अच्छा, ये कह दो। यानी कि मतलब आप ये कह दें कि इंजेक्शन कहीं पड़ा मिला था, फिर उल्टा आपके ऊपर FIR हो जाए कि आपने जो है गलत तरीके से करवाने की कोशिश की। हाँ जी, मीडिया भी गलत है और मैं भी गलत हूँ। इसलिए मैंने फिर वो जिस कागज़ पे ये मुझे दस्तखत करवाना चाह रहे थे, एक बंद कमरे में मैंने दस्तखत नहीं करे। बताइए, एक गरीब आदमी सरकारी अस्पताल अपने इलाज के लिए, अपने परिवार के इलाज के लिए इसलिए पहुंचता है कि वहां पर सस्ता इलाज हो जाता है और सही इलाज मिलेगा। मगर सही इलाज के बदले क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, ये जांच का विषय है। चलिए आला अधिकारियों से भी बात कर लेते हैं। बुलंदशहर सदर विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रदीप जी। सर, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कल परसों एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन की बात थी।
उसको लेकर आए क्या मामला? समाचार पत्रों में जो पर देखा ना, वो जो वीडियो देखा उसी को देख करके आज मैंने सुनिश्चित करा कि भाई अस्पताल में जाके वो बहुत और निरीक्षण कर लूँ, ताकि जो अखबारों में है वो सच्चे या झूठ है, इसमें असापेक्ष में है जी। वो क्या है। तो अभी मैं पर्चा बनवाया, देखो दवाई लेने खांसी हो रही है मेरे, पर्चा बनाया, सही टाइम में पर्चा बन गया। दवाई की जांच करने गया अंदर, वहाँ जहाँ पे स्टोर है, लेकिन मुझे वहाँ कोई अनुमति मिली नहीं। अच्छा। मैंने खुद भी देखा, दवाई भी उठा के दी। सर एक बात बताइए, गरीब आदमी यहाँ पर इलाज के लिए पहुँच रहे हैं और इस तरह से अगर एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये खामी मैं उसी के लिए तो आया हूँ। अगर मुझे वो कुछ मेरे संज्ञान में आए मिले तो मैं सरकार को लिखूँगी अपनी तरफ से। भाई सरकार का मन ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि कोई भी गरीब का इलाज ठीक हो, किसी गरीब की मृत्यु ना हो, सब वर्ग है उनका दवाई ठीक मिले। तो अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो हम लोग वहाँ, जैसे योगी जी के, तो हम ही तो यहाँ जी बिल्कुल है, आने जाने वाले हम ही है ना। तो हमने आगे भी सर, आज तो आपने इंजेक्शन का मामला देख लिया, आप आज आए हैं। मैंने संज्ञान में लिया, कल जैसे ही पता लगा, जैसे संज्ञान लिया, जैसे पता पड़ा तुरंत यहाँ मैं आ गया। 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ। सर बीच बीच में भी आते रहिए ताकि सब कुछ नहीं, आप बताओ, अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं निरीक्षण करते रहूँगा, बिल्कुल 100% करते रहूँगा। अनियमितताएं किसी भी तरह की बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो विधायक जी भी मौके पर पहुंचे हैं और यही जो हम अभी खबर कर रहे थे एक्सपायरी डेट इंजेक्शन के बारे में, और इसी वजह से जो है विधायक जी यहाँ पहुंचे हैं। देखिए मरीज से भी बातचीत करेंगे अभी। तो ये बड़ी खामी है, वाकई बहुत ही ये दुर्लभ है अगर इस तरह से मरीजों का इलाज होगा। शुरू से बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल की खामियां रही हैं कुछ न कुछ, और मीडिया लगातार उजागर भी करता रहा है। अब जो यहाँ के हुक्मरान हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के जो अस्पताल हैं उनके बारे में देखा जाए। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो विधायक जी हैं वो पहुँचे हैं, पूरा जायज़ा ले रहे हैं, तमाम मरीजों से बातचीत चल रही है। अब देखिए अभी यहाँ पर भी पहुँचने वाले हैं, बातचीत होंगी। अगर वक्त रहते हुक्मरान इसी तरह से मौके पर यहाँ पर पहुँचकर जायज़ा लें तो शायद कहीं न कहीं कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो पाएंगी। क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं आप? ये डॉक्टर है वो, इन्होंने भी इन्हीं की तरफ बोला था कि कोई बात नहीं, इस इंजेक्शन के लगने से कोई नुकसान नहीं होने वाला था। इसका जो है थोड़ा पावर कम हो जाता है, बाकी नुकसान कुछ नहीं होता है। अच्छा, इसमें ये वाले अच्छा, मास्क लगाया हुआ है तो पता नहीं चल पा रहा है सर। विधायक जी उसी पेशेंट के पास इस वक्त मैं आपको दिखा सकता हूँ जिस पेशेंट के एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगने वाला था। दवाई ठीक है। अच्छा, एक्सपायरी इंजेक्शन आपने लगाया तो नहीं? ये वही परिवार है जिसकी वो खबर छपी थी, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। और अभी बेटी सीएमएस साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर विधायक जी भी पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे इस तरह की जो लापरवाही हुई है? यदि इसके लिए जांच बैठा दी गई है, कार्रवाई की जा रही है, जो लापरवाही होगी उसे सजा दी जाएगी। जिन्होंने लापरवाही की एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन की मिलेगी? हाँ, जो लापरवाही हुई है जी। नहीं, आप ये मान रहे हैं कि वो एक्सपायरी था? हाँ, एक इंजेक्शन क्यों इसमें निकला है। नहीं, क्यों एक्सपायरी था? ये जनता यहाँ मरने के लिए थोड़ी आई है भाई। नहीं, हैं? आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप स्टोर में चेक करें, बिल्कुल एक्सपायरी दवाइयों से हटाएं। हाँ, चेक कर। सरकार का मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कोई गरीब आदमी हो उसकी गंभीर बीमारी से मौत ना हो और इलाज पूरा मिले। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख दे रहे हैं हम लोग। मुख्यमंत्री कोष से हम गंभीर बीमारी के 3 करोड़ दिलवा चुके अब तक, बराबर पर्चा लिख रहे हैं। ऐसे ही अगर दोबारा से हमें शिकायत मिली तो निश्चित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप खिलाफ लिखूंगा, ठीक है, बर्दाश्त नहीं है। फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से जो विधायक जी हैं उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की है।